माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मेरे तमाम देखने और सुनने वाले और मेरे तमाम डियर स्टूडेंट्स, मेरी तरफ से आप सबको अता से ईद की मुबारकबाद। बेजुमला इबादत, रोज़े और तरावियों की ढेर सारी मुबारकबाद। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो है एक्सरसाइज 3.2 और क्वेश्चन नंबर 3 इसका हम कर रहे हैं, जिसमें उसने बताया हुआ है सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2x1 - 3x2 = 5, 5x1 + x2 = 4 के। अब हमने इसमें करना क्या है, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में सॉल्व करना है। यानी मैट्रिक्स यूज करते हुए हमने इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अब देखते हैं, मैंने बताया था कि अगर हमारे पास सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखा गया हो तो इसका मतलब है कि हमने फिर इनवर्स मेथड यूज करना है, क्योंकि इस लेवल में एफएससी और मैट्रिक लेवल में हम सिर्फ 2 टेक्निक पढ़ते हैं मैट्रिक्स में लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की, वो है इनवर्स मेथड और क्रैमर रूल। फिर नेक्स्ट क्लास में हम जाते हैं तो फिर हमारे पास और टेक्निक भी हमारे पास मौजूद है। अब इधर हम इनवर्स मेथड करते हैं या क्रैमर रूल करते हैं। क्रैमर रूल हम तब यूज करते हैं जब वो क्वेश्चन के अंदर मेंशन करता है, स्टेटमेंट के अंदर मेंशन किया जाता है सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूज क्रैमर रूल, फिर हम क्रैमर रूल अप्लाई कर देंगे। अगर नहीं लिखा हुआ, सिर्फ लिखा हुआ सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, फिर हम इनवर्स मेथड को प्रेफरेंस देते हैं। तो इनवर्स मेथड हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। जब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो मैट्रिक्स फॉर्म में हमारे पास ये क्या बनेगा, जब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, लेट करेंगे ए मैट्रिक्स जो हमारे पास होगा वो कौन सा होगा। जो ए मैट्रिक्स होगा वो हमारे पास x1 x2 के कोफिशिएंट का मैट्रिक्स होगा, जो ए मैट्रिक्स होगा। अब x1 का कोफिशिएंट क्या है, 2, x2 का कोफिशिएंट क्या है, माइनस भी साथ लिखेंगे -3, और फिर सेकंड इक्वेशन पे x1 का कोफिशिएंट क्या है 5 और x2 का कोफिशिएंट क्या है 1 है। ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद जब x लिखेंगे, x हमारे पास क्या होगा, x हमारे पास x1 और x2, ये हमारे पास होगा x कैपिटल X मैट्रिक्स जो होगा, जो इसमें वेरिएबल यूज हो रहे हैं x1 x2, वो हम लिखेंगे x1 x2। उसके बाद जो हम b मैट्रिक्स लिखेंगे, b मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगा, b मैट्रिक्स हमारे पास 5 4, PADS में हमारे पास आ जाएगा 5 4। ये हमारे पास आ गया A मैट्रिक्स, X मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स। अब देखने इसमें मैंने भी बताया है कि जब उसने लिखा सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो इसका मतलब है हम क्या करेंगे, यूज करेंगे क्रैमर रूल, इनवर्स मेथड x = a इनवर्स b, ये हम यूज करेंगे। x हमारे पास ये मैट्रिक्स ठहरा हुआ है, a इनवर्स नहीं है, फाइंड करेंगे, b हमारे पास ये है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, a इनवर्स फाइंड करेंगे। अगर a इनवर्स हमारे पास सिंगुलर आ जाता है, अपना a इनवर्स फाइंड करेंगे, और a इनवर्स फाइंड करने के लिए हम डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। अगर डिटरमिनेंट सिंगुलर आ जाता है तो फिर इसका सॉल्यूशन पॉसिबल भी नहीं है, इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करता। अगर डिटरमिनेंट नॉन सिंगुलर आता है फिर उसका इनवर्स भी पॉसिबल है और उसका सॉल्यूशन भी पॉसिबल है, इनवर्स भी उसका एग्जिस्ट करता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इनवर्स का जो फार्मूला हमारे पास बनेगा वो क्या है, ए इनवर्स का फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए और ए का डिटरमिनेंट। इनवर्स का फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए और ए का डिटरमिनेंट। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। जब डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डिटरमिनेंट इज इक्वल, अब डिटरमिनेंट में हम क्या करते हैं, वर्टिकल लाइन लगाते हैं। हमारे पास आ जाएगा 2 -3 5 और 1। सॉल्व करते हैं।
आपको पता है जब मल्टीप्लाई करते हैं, डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल से मल्टीप्लाई होते हैं, स्टैंडर्ड डायगोनल से मल्टीप्लाई होते हैं, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2, और जब इन दो की बारी आएगी आपस में, दरमियान में फार्मूले वाला माइनस होता है, इन दोनों की बारी आएगी माइनस माइनस, अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस जो पहले से फार्मूले वाला ठहरा हुआ है, माइनस माइनस प्लस 5 3 आर 15 और 17 इज नॉट इक्वल टू 0 की। ये हमारे पास डिटरमिनेंट आ गया 17 जो नॉट इक्वल टू 0 है। अब इसका मतलब ये नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब हम क्या करें, इसका अर्जाइंट फाइंड करेंगे। जब इसका अर्जाइंट फाइंड करेंगे तो अर्जाइंट हमारे पास क्या आएगा, इसका अर्जाइंट लेते हैं, अर्जाइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अर्जाइंट में क्या होता है, अर्जाइंट में होता है कि इन दो की प्लेसेस यानी प्रिंसिपल डायगोनल की प्लेसेस चेंज होती हैं, सेकेंडरी डायगोनल के साइन चेंज होते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल की प्लेसेस चेंज करेंगे, जगहें चेंज करेंगे, 1 2 की जगह पे चला जाएगा और 2 1 की जगह पे आ जाएगा। इन दो के जो है साइन चेंज करेंगे, जब इन दोनों के साइन चेंज करेंगे यानी सेकेंडरी डायगोनल के हम साइन चेंज करेंगे, जब सेकेंडरी डायगोनल के साइन चेंज करेंगे ये माइनस का 3 जो है प्लस 3 हो जाएगा, प्लस का 5 जो है माइनस 5 हो जाएगा। ये केस में हमारे पास आ जाएगा। हमने क्या किया है, प्रिंसिपल डायगोनल की हमने जो प्रिंसिपल डायगोनल है इनकी प्लेसेस चेंज कर दी हैं एडजेंट में, और जो सेकेंडरी डायगोनल थे उनके साइन चेंज कर दिए हैं, जो माइनस में था वो प्लस हो गया, जो प्लस में था वो माइनस हो गया, और इन दो के हमने प्लेसेस जगह चेंज की है। अर्जेंट भी आ गया है, ए इनवर्स भी आ गया है। अब अर्जेंट भी डिटरमिनेंट भी दोनों निकाल लिए हैं। अब हम इनवर्स वाले फार्मूले में क्या करते हैं, पुट करते हैं। जब इनवर्स वाले फार्मूले में पुट करेंगे फिर हमारे पास इसकी वैल्यू क्या बनेगी, तब हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, आप देखेंगे स्टूडेंट्स। अब मैं लिख रहा हूं ए इनवर्स इज इक्वल टू अर्जेंट ऑफ ए, अर्जेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है, हमने अर्जेंट की ये जो हमने वैल्यू निकाली है, ये सॉरी ये अर्जेंट की वैल्यू है, तो इनकी जगह में हम लिख सकते हैं 1 3 -5 और 2 के डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट 17, हमारे पास क्या है 17। ये हमने क्या किया है कि ए इनवर्स के अंदर अर्जेंट की वैल्यू जो हमने निकाली हुई थी और डिटरमिनेंट की जो हमने वैल्यू निकाली हुई थी वो इसमें हमने पुट कर दी है। अब इसको हम लिख सकते हैं, हमारे पास क्या बनेगा, 17 को साइड पे लिख दें, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर 17 एंड 2, हमारे पास क्या है 1 3 -5 और 2, ये हमारे पास है। तो ये हमने क्या फाइंड कर लिया है, ए इनवर्स फाइंड कर लिया है। जब ए इनवर्स आ गया है, अब ए इनवर्स हमारे पास क्या निकला है, ए इनवर्स हमारे पास निकला है 1 ओवर 17 1 3 -5 और 2 के। अब हम ऐसा करते हैं, ये सारी वैल्यूज जो हैं इस फार्मूले में पुट करते हैं, x इज इक्वल टू ए इनवर्स b के अंदर। जो हमारे पास ये फार्मूला बना हुआ है x इज इक्वल टू ए इनवर्स b, इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। जब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट क्या बनेगी वैल्यूज, आप देखिए इसमें मैं लिख रहा हूं x इक्वल टू ए इनवर्स b। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू क्या है x1 x2, x की जगह में मैं लिख रहा हूं x1 x2 इज इक्वल टू ए इनवर्स, ये हमने जो वैल्यू निकाली है इनवर्स की, ये मैं लिख रहा हूं 1 ओवर 17 इनटू 1 3 -5 और 2 इनटू b, b की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 4, b की जगह पे आ जाएगा 5 4, ये डिएस हमारे पास आ गया। x हमारे पास क्या है x1 x2, a इनवर्स की जगह पे 1 ओवर 17 और 1 3 -5 2, ये जो हमने इनवर्स की वैल्यू निकाली हुई है।
और आगे बी लिखा हुआ है, बी की जगह पे ये बी की वैल्यू 5 4 और 5 4 हम ये पुट कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 5 4। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहां तक पहुंचने के बाद अब हम आते हैं मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x1 x2 1 was 17 और n2। अब इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फिर इस तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -25 और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8। ये जैसे हमारे पास आ जाएगा। अब इसको मजीद सिंपलीफाई करते हैं, हमारे पास आ गया x1 x2 1 over 17 and 2। आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, 12 में 5 ऐड करते हैं 17 और -25 में से जब 8 चला गया -17 तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -17। अब 17 को 17 पे डिवाइड करेंगे 1, -17 को 17 पे डिवाइड करेंगे -1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये डिश में हमारे पास आ जाएगा x1 x2 इज इक्वल टू, ये डिश में हमारे पास आ गया है 1 और -1। ये हमारे पास आ गया x1 की वैल्यू 1 और x2 की वैल्यू -1। हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, हमारे पास वैल्यू आ गई है x1 की 1 और x2 की -1। तो ये डीएस में हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट पार्ट का हमारे पास सॉल्यूशन आ गया है, आंसर आ गया है। जो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन थी उसको हमने सॉल्व किया, सॉल्व करते हुए हमने x1 x2 की क्या की है, वैल्यू फाइंड की है। तो ये डीएस में हमारे पास क्या आ गया है, वैल्यू आ गई। उम्मीद है तो ये पार्ट आपको समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है इसका, इसको हम सॉल्व करते हैं। अब सेकंड पार्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट, 4x1 3x2 इक्वल टू 5। सेकंड इक्वेशन है 3x1 माइनस x2 इक्वल टू 7। ये केस में हमारे पास है 4x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 5, 3x1 माइनस x2 इक्वल टू 7। अब देखिए इसमें इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास है 4x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 5 के, 3x1 माइनस x2 इक्वल टू 7 के। और उसी तरह इसको हम क्या करेंगे, क्योंकि सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उसी तरह जिस तरह अभी हमने फर्स्ट पार्ट किया है इनवर्स मेथड अप्लाई करते हुए, इसी तरह हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। जब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, लेट ए मैट्रिक्स x1 x2 के कोएफिशिएंट 4 3 3 और -1, ये आपके पास आ गया ए मैट्रिक्स। जब हम x लिखेंगे तो x मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगा, x1 x2, और b मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगा 5 और 7।
ये जैसे हमने क्या किया है, मैट्रिक्स फॉर्म में लीनियर इक्वेशन को, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद अब इसका फार्मूला अप्लाई करते हैं। हमें पता है इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, इनवर्स मेथड, इसका फार्मूला है x इज इक्वल टू a इनवर्स b। ये हमारे पास फार्मूला है, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। अब x भी हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है बड़ा, और b भी हमारे पास मौजूद है। कौन सा मैट्रिक्स नहीं है हमारे पास, a इनवर्स। इस a की हेल्प से हम क्या करेंगे, a इनवर्स फाइंड करेंगे। और a इनवर्स का फार्मूला जैसे कि आप पढ़ चुके हैं, a इनवर्स का जो फार्मूला होता है हमारे पास वो है a इनवर्स एडजॉइंट ऑफ a और a का डिटरमिनेंट। ये हमारे पास किसका फार्मूला है, a इनवर्स का। अब a इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले a डिटरमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। हो सकता है डिटरमिनेंट हमें सिंगुलर मिल जाए। अगर डिटरमिनेंट मिल जाता है सिंगुलर तो फिर हमें उस आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं। हम कहेंगे सॉल्यूशन जो है a इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। अगर डिटरमिनेंट आ जाता है नॉन सिंगुलर तो फिर इसका मतलब है इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, फिर इसका सॉल्यूशन भी पॉसिबल है। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। जब डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो डिटरमिनेंट हम क्या करते हैं, वर्टिकल लाइन लगाते हैं। वर्टिकल लाइन इज इक्वल टू 4 3 3 और -1 इज इक्वल 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, दरमियान में माइनस होता है, 3 3 जार 9, ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये दोनों को ऐड करें, -4 -9 -13 इज नॉट इक्वल टू 0। ये डिफरेंस हमारे पास आ गया। अब ये जो डिटरमिनेंट्स है ये नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है तो इसका मतलब है कि इसका सॉल्यूशन जो है अब पॉसिबल है और इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। अब इसका हम अर्जाइंट फाइंड करते हैं। तो इसका अर्जाइंट फाइंड करेंगे, अर्जाइंट हमारे पास क्या आएगा, अर्जाइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अर्जाइंट में क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल की प्लेसेस चेंज होती हैं, सेकेंडरी डायगोनल के साइन चेंज होते हैं। जब प्रिंसिपल डायगोनल की आप प्लेसेस चेंज करेंगे तो ये डीएस हमारे पास आ जाएगी -1 और ये हमारे पास आ जाएगी 4। सेकेंडरी डायगोनल के जब आप साइन चेंज करोगे तो हमारे पास आ जाएगा -3, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा -3, ये हमारे पास आ जाएगा। यानी इन दो की हमने प्लेसेस चेंज कर दी हैं और इन दो के हमने साइन चेंज कर दिए। ये डीएस हमारे पास अर्जेंट आ गया। अब ये अर्जेंट वाली वैल्यू और डिटरमिनेंट्स वाली वैल्यू ए इनवर्स में हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। जो हमारे पास ये इनवर्स का फार्मूला बना हुआ है इसमें हम वैल्यूज क्या करते हैं, पुट करते हैं। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा, तो हमारे पास बन जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू अर्जेंट ऑफ ए। अर्जेंट की वैल्यू हमने निकाली हुई है -1 -3 -1 -3 और -3 और 4 के डिवाइडिंग बाय -13, ये हमारे पास आ गया -13। ये हमने क्या किया है, ए इनवर्स के फार्मूले में अर्जेंट की जगह अर्जेंट की वैल्यू हमने पुट की है और डिटरमिनेंट की जगह डिटरमिनेंट की वैल्यू हमने क्या की है, पुट की है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया। अब इसको साइड में हम लिख सकते हैं, हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन गया ए इनवर्स इज इक्वल टू, माइनस में लिखते हैं 1/13 इनटू 13 को साइड में हमने लिख दिया है -1 -3 और 4, ये हमारे पास आ गया। -1/13 हमने साइड पे लिख दिया, हमारे पास ये -1 -3 और 4। अब यहां तक इसमें पहुंचने के बाद अब हम ऐसा करते हैं, जब एक बार हमने फाइंड कर लिया है, आप यही वैल्यूज जो हमने ये फार्मूला बनाया था x इक्वल टू a इनवर्स b, जो इनवर्स मेथड का फार्मूला है, इस फार्मूले में हम ये वैल्यू सारी पुट करते हैं। तो ये वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा रिजल्ट,
अब ये स्टूडेंट हमारे पास ये बन जाएगा, मैं लिख रहा हूँ हमारे पास फार्मूला क्या है, फार्मूला हमारे पास है x, ये लिखा हुआ है फार्मूला, वैसे हम मेरे पुट कर देंगे x, x की जगह पे x वाला मैट्रिक्स x1 x2 ये हम पुट करेंगे। अब इसलिए इस x की जगह पे मैं लिख रहा हूं x1 x2 ये इज इक्वल टू a इनवर्स, ये हमने निकाला हुआ है -1/13 -1/13 and 2 -1 -3, तो ये हमारे पास आ गया -1 -3 और 4 ये जैसे हमारे पास है। अब b की जगह पे ये जो b वाला मैट्रिक्स ठहरा हुआ है ये हम पुट करेंगे। अब b वाला मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, b वाला मैट्रिक्स हमारे पास है 5 और 7, ये जैसे हमारे पास आ गया। हमने क्या किया है, x की जगह पे x वाला मैट्रिक्स की वैल्यू पुट की है x1 x2, a इनवर्स की जगह पे a इनवर्स की वैल्यू जो हमने फाइंड की है वो हमने पुट की है, और b की जगह पे ये जो b वाला मैट्रिक्स हमने निकाला है ये हमने पुट किया है, ये हमारे पास आ गया। अब इनको हम लिख सकते हैं, हमारे पास वैल्यूज है x1 x2 -1/13 n, मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -5, -3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे -21, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ऐसे ही -3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -15 और 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 28, ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसको मजीद हम सॉल्व करते हैं, इसको मजीद सिंपलीफाई करते हैं, हमारे पास क्या बन गई वैल्यू, मैं इसको लिख रहा हूं x1 x2 इज इक्वल, आप देखेंगे स्टूडेंट्स इनको जब ऐड करते हैं माइनस, मैं इधर लिख सकता हूं -1/13 into -5 -21 -26 और 28 में से 15 को माइनस करेंगे, 8 में से 5 चला गया 3, 2 में से 1 गया 1, ये जैसे हमारे पास है। ठीक हो गया। अब इसको मजीद 26 को 13 पे डिवाइड कर देंगे और 13 को 13 पे डिवाइड कर देंगे, इनको डिवाइड करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा x1 x2 इज इक्वल टू, डिवाइड करते हैं -26 -1/13, माइनस से कट गया, 26 को 13 पे डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, 13 को -13 पे डिवाइड करेंगे -1 आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। अब x1 की वैल्यू कितना आई है 2 और x2 की वैल्यू कितना आई है -1, तो हम लिख सकते हैं x1 जो है वो हमारे पास 2 आ गया और x2 जो है वो हमारे पास -1 आ गया, तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया आंसर। ये था डियर स्टूडेंट्स की टेक्निक थी इसको फाइंड करने की कि आप किस तरह और कैसे इसको सॉल्व करेंगे और कैसे इसको फाइंड करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब इसमें हम देखते हैं थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका थर्ड पार्ट हम सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास,
इक्वल टू 1, 2x प्लस y इक्वल टू -3। ये केस में हमारे पास है 3x -5y इक्वल टू 1 के -2x प्लस y इक्वल टू -3 के। आप देखेंगे स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है 3x -5y इज इक्वल टू 1 माइनस का 2x प्लस y इक्वल टू -3। वैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, यूज हमने इनवर्स मेथड करना है। इनवर्स मेथड का मैंने अभी फार्मूला आपको बताया था, x इज इक्वल टू a इनवर्स b, x इज इक्वल टू इनवर्स b। अब देखिए इसमें हमारे पास जो है सबसे पहले हम क्या इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद फिर फाइंड करेंगे a इनवर्स और फिर x सॉल्यूशन से निकालेंगे उसको। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहा हूं, लेट a मैट्रिक्स। a मैट्रिक्स क्या होगा, x और y के कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स होगा। x का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है, y का क्या है -5 है, x का -2 है और y का क्या है 1। ये हमारे पास आ गया। ये हमने लिखे a मैट्रिक्स। a मैट्रिक्स में x का कोएफिशिएंट 3, y का -5, x का -2 और y का कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। उसके बाद हम लिखेंगे x। x आपके पास क्या होगा कैपिटल, x आपके पास है x और y के, क्योंकि अब इसमें जो वेरिएबल यूज हो रहे हैं वो x और y यूज हो रहे हैं। ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हमारे पास b मैट्रिक्स क्या है, b मैट्रिक्स हमारे पास आ गया 1 -3 1 -3। ये हमारे पास आ गया a मैट्रिक्स, x मैट्रिक्स और b मैट्रिक्स। इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से हमने इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा। उसके बाद हम फाइंड करते हैं इनवर्स। इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें डिटरमिनेंट और अर्जेंट फाइंड करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले हम डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। हो सकता है डिटरमिनेंट हमें सिमिलर मिल जाए, सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है, इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अब सबसे पहले डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। डिटरमिनेंट लेंगे तो वर्टिकल लाइन लिखेंगे और इधर से भी वर्टिकल लाइन 3 -5 -2 और 1 इज इक्वल टू 3 और 1 मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस माइनस प्लस और दरमियान में फार्मूले वाला माइनस 5 2 जार 10। ये आपके पास है 5 2 जार 10। जब 10 में से आप 3 निकालोगे -7 इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गया है -7 और इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखें ना सिमिलर है तो इसका मतलब है इसका सॉल्यूशन भी पॉसिबल है, इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। अब हम क्या करते हैं, इसका अर्जेंट फाइंड करते हैं। इसका अर्जेंट फाइंड करेंगे। अर्जेंट हमारे पास क्या आएगा, अर्जेंट ऑफ ए इज इक्वल टू इन दो की प्लेसेस चेंज करें 1 3, इन दो के साइन चेंज कर दें 5 और 2। ये अर्जेंट आ गया, ये हमारे पास अर्जेंट आ गया। अब ये वैल्यू डिटरमिनेंट्स की और अर्जेंट की ए इनवर्स वाले फार्मूले में हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। ए इनवर्स वाले फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा रिजल्ट। अब मैं लिख रहा हूं ए इनवर्स इज इक्वल टू अर्जेंट ऑफ ए। अर्जेंट में हमने निकाली हुई है 1 5 2 और 3 डिवाइडिंग बाय डिटरमिनेंट हमने कितना निकाला है -7। ये केस हमारे पास है। और इसको मजीद हम लिख सकते हैं, साइड पे लिखते हैं -1 और 7 को। ये बन जाएगा a इनवर्स -1 और 7 इनटू 1 5 2 और 3।
ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्या आ गया है, ए इनवर्स आ गया। इनवर्स क्या है, -1/7 है हमारे पास, 1 5 और 2 3। अब इसको मजीद हम आगे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये क्या आ जाएगा, अब देखें डियर स्टूडेंट्स, ए इनवर्स की वैल्यू, अब ये जो हमारे पास फार्मूला बना हुआ है x a इनवर्स b, अब इसमें हम वैल्यूज क्या करेंगे, पुट करेंगे। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास क्या है, हमारे पास है x की जगह पे x होगा, ये दो लिखेंगे, x की वैल्यू, x कैपिटल X की जगह पे, तो मैं लिख रहा हूं x y इज इक्वल a इनवर्स, a इनवर्स की वैल्यू ये हमारे पास है, लिख सकते हैं -1/7 into 1 5 1 5 2 3 1 5 2 3। आगे हमारे पास है b, और b की जगह पे b की वैल्यू लिखेंगे, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 3, हमारे पास आ जाएगा 1 -3। ये रिएक्शन हमारे पास आ गया। देखिए हमने क्या किया है, इसमें हमारे पास जो मैट्रिक्स था x की जगह पे हमने xy लिखा है, इसकी वैल्यू ये थी हमारे पास, और आगे था हमारे पास a इनवर्स, a इनवर्स की वैल्यू हमने ये निकाली हुई थी, -1/7 1 5 2 3, ये हमने लिखा है। फिर आगे है b, और b की जगह पे 1 3 हमने क्या किया है, पुट किया है। अब इसी तरह इनको लिखते हैं मजीद, ये वैसे आ जाएगा xy is equal to -1/7 into, अब मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -15, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 पर मैं 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया -15, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, ये हमारे पास आ जाएगा, यदि फर्स्ट रो फर्स्ट का 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -15, सेकंड रो फर्स्ट का 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -9। और इसको मजीद हम लिख सकते हैं, हमारे पास बन गया x और y -1/7 into 15 में से 1 चला गया -14, और 9 में से 2 चला गया -7, ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हम डिवाइड करते हैं, जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ गया x और y के इज इक्वल, -14 को -7 पे डिवाइड करेंगे, माइनस से कट हो गया तो आ जाएगा, -7 को -7 पे डिवाइड करेंगे +1 आ जाएगा। हमारे पास क्या आ गया, x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 1 आ गई है, तो डियर हमारे पास आंसर आया x = 2 और y = 1। ये जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये कंप्लीट हो गया है। इसके थर्ड पार्ट थे, इसके तीनों के तीनों पार्ट्स हमने कर लिए हैं। तो क्योंकि पहले जो मैं क्वेश्चन आपको दे रहा था डियर स्टूडेंट्स, वो इम्तिहान के लिहाज से, क्योंकि एग्जाम आ रहा था, वो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए थे, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठहरे हुए हैं। अब जो मैं आपको दे रहा हूँ, अब मैं सारे के सारे क्वेश्चन दे रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट भी हैं और गैर इम्पोर्टेंट भी हैं, क्योंकि वो ये है कि अब मैं प्ले लिस्ट बना रहा हूँ। अब आपको प्ले लिस्ट दूंगा और सारे के सारे क्वेश्चन दूंगा 1 to all। अब जो बच्चों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए वो इम्पोर्टेंट ऑलरेडी पहले ठहरे हुए हैं। अब जो मैं बना रहा हूँ वो आप प्ले लिस्ट बना रहा हूँ, उसमें फिर मैंने सारे के सारे आपको हर एक क्वेश्चन आपको दूंगा। अब आपने इन क्वेश्चनों को डाउनलोड भी करनी है और बार बार वीडियो देखनी भी है, और लाइक कमेंट्स भी करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब इसका हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 डियर स्टूडेंट हमारे पास है 3.2 का, जिसमें हमें इफ ए मैट्रिक्स, जो कि हमारे पास है ए मैट्रिक्स 1 -1 2 के 3 2 5 -1 0 और 4 के, ऐसे ही हमारे पास बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 2 1 -1 1 3 4 -1 2 और 1 के, ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है 2 1 -1 1 3 4 -1 2 और 1 के। सी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, सी मैट्रिक्स हमारे पास है 1 3 -2 -1 2 0 3 4 और -1, ये हमारे पास है। और ये से हमने फाइंड करनी है वैल्यू फर्स्ट पार्ट में a - b, सेकंड पार्ट में b - a, और ऐसे ही थर्ड पार्ट में a - b - c, फोर्थ पार्ट में a - b - c। तो ये डियर हमारे पास है, फाइंड करना है हमने फर्स्ट पार्ट में a - b, सेकंड पार्ट में b - a, थर्ड पार्ट में a - b - c, और फोर्थ पार्ट में a - b - c के, ये हमारे पास है, इसको हमने सॉल्व करना है। आप देखेंगे फिर इसमें सिंपल है कि दो को हमने मैनेज करना है, फिर इन दो को मैनेज करना है, फिर इनको मैनेज करके तीसरे थर्ड में से मैनेज करना है, फिर इन दो बी और सी को मैनेज करके ए में से मैनेज करना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज a - b। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है a - b इज इक्वल ए लिखते हैं। अब ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है 1 -1 2 के 3 2 5 -1 0 और 4 मैनेज इनटू। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा 2 1 -1 1 3 4 -1 2 और 1, ये हमारे पास। अब देखिए क्या है a - b, a - b, a क्या है 1 -1 2 1 -1 2 3 2 5 3 2 5 -1 0 4 -1 0 4, दरमियान में माइनस है इसलिए यहाँ माइनस आ गया। बी मैट्रिक्स 2 1 -1 2 1 -1 1 3 4 1 3 4 -1 2 0 2 1 -1 2 1। अब इनको मैनेज करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, सिंपलीफाई करते हैं, सिंपल मैनेज करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा a - b इज इक्वल टू 1 - 2 1 - 2 -1 -1 -1 और 2 प्लस 1, यानी ये माइनस और ये माइनस प्लस 1 हो जाएगा। अब ऐसे 3 -1 3 -1 आ गया, 2 -3 2 -3 आ गया, 5 - 4 5 - 4 आ गया, -1
माइनस माइनस प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1, यानी ये माइनस 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 प्लस 1, फिर 0 माइनस 2, 0 माइनस 2, फिर 4 माइनस 1, 4 और माइनस, ये आपके पास आ गया स्टूडेंट। आपने क्या किया है, अब देखिए हमारे पास 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1, 2 माइनस माइनस प्लस 1, 3 माइनस 1, 2 माइनस 3 और 5 माइनस 4, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1, 0 माइनस 2 और 4 माइनस 1, ये डिएस हमारे पास आ गया। अब इसका अंश हमारे पास क्या आएगा, इसका अंश भी इसमें हमारे पास आएगा a माइनस बी का, इसको देखिए हम माइनस करते हैं, a माइनस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू, अब इसको माइनस करते हैं, जब a माइनस बी को माइनस करेंगे 1 माइनस 2 माइनस 1, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, 2 और 1 3, 3 में से 1 चला गया, 2 और 3 माइनस 1, 5 में से 4 गया 1, 0 आ जाएगा, 2 माइनस 0 माइनस 2 और 4 में से 1 गया 3, ये डियर हमारे पास क्या आ गया है, a माइनस बी का आंसर आ गया। अब देखिए a माइनस बी का आंसर हमारे पास क्या है, a माइनस बी का आंसर हमारे पास है माइनस 1 माइनस 2 3 के 2 माइनस 1 1, फिर 0 माइनस 2 और 3, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये हमने क्या निकाल लिया है, a माइनस बी निकाला है कि 2 मैट्रिक्स को आपस में कैसे हम माइनस करेंगे। तो ये डियर हमने क्या किया है, तो माइनस किया। अब इसका हम सेकंड पार्ट देखते हैं, b माइनस। अब हम इसको b माइनस से करते हैं, सेकंड पार्ट इसका b माइनस। अब देखेंगे स्टूडेंट्स, b माइनस सेकंड पार्ट इसका जो कि हमारे पास है b माइनस a इज इक्वल टू, अब b हमारे पास है 2 1 माइनस 1 1 3 4 माइनस 1 2 और 1 माइनस एंड a 1 माइनस 1 2 1 माइनस 1 2 3 2 5 3 2 5 माइनस 1 0 4 माइनस 1 0 4, ये हमारे पास आ गया। अब इन दोनों को माइनस करते हैं, जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये कैसे हमारे पास आ जाएगा b माइनस a इज इक्वल टू, माइनस करें 2 माइनस 1 लिख सकते हैं, 2 माइनस 1 फिर 1 माइनस माइनस प्लस 1, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 1 और माइनस 2, 2 माइनस 1 1 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 1 और माइनस 2, ऐसे ही 1 माइनस 3 1 माइनस 3 3 माइनस 2 3 माइनस 2 4 माइनस 5 4 माइनस 5, और ऐसे ही माइनस 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 यानी माइनस 1 प्लस 1, फिर लिखेंगे 2 माइनस 0 2 माइनस 0, फिर लिखेंगे 1 माइनस 4 1 माइनस। तो ये डियर हमने क्या किया है, दो मैट्रिक्स को हमने क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया है। 2 मैट्रिक्स को हमने किस तरह सब्ट्रैक्ट किया। अब इनको हम मजीद क्या करते हैं,
सिंप्लीफाई करते हैं तो मैट्रिक्स को B माइनस A इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा। अब 2 में से 1 चला गया, 1 आ गया, 1 और 1 हमारे पास 2 हो गया और माइनस का 3 हो गया। इस तरह डियर स्टूडेंट्स माइनस 2 आ गया और इसी तरह हमारे पास माइनस 2 के बाद 3 में से 2 चला गया, 1, 4 और माइनस 5 माइनस 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 0 2 आ जाएगा और 1 माइनस 4 माइनस 3 आ जाएगा। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, तो क्या है हमारे पास आंसर 1 2 माइनस 3 माइनस 2 1 माइनस 1 0 2 माइनस 3। ये डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये था कि 2 मैट्रिसेस को मैनेज करने का तरीका कि जब 2 मैट्रिसेस को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कैसे और किस तरह इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे, a माइनस बी और माइनस सी। इसको हम सॉल्व करते हैं, थर्ड पार्ट इसका। अब देखिए डियर स्टूडेंट थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है। अब थर्ड पार्ट हमारे पास है, इसका थर्ड पार्ट जो हम सॉल्व कर रहे हैं, थर्ड पार्ट ले रहे हैं जो कि हमारे पास है a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू, ब्रैकेट लगा दें बीच, a की जगह पे a वाला मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 1 माइनस 1 2 के 3 2 5 माइनस 1 0 4 माइनस बी मैट्रिक्स 2 1 माइनस 1 1 3 4 माइनस 1 2 और 1, ये हमारे पास आ जाएगा। फिर आगे है माइनस सी, माइनस सी को लेस पे ले लेते हैं, सी को भी ले लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे हम सी मैट्रिक्स लिखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आगे, इसको सिंपलीफाई करते हैं। अब सिंपलीफाई के बाद हमारे पास इसका आंसर क्या आता है 1 माइनस 2। अब ये शक डायरेक्ट करते जाए क्योंकि पहले मैं आपको समझा रहा था, बता रहा था। अब आप इनको क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। जब डायरेक्ट करेंगे तो 1 माइनस 2 क्या बचेगा माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 2 माइनस माइनस प्लस 1 3। तो फर्स्ट रो हमारे पास क्या आ गया माइनस 1 माइनस 2 और 3। अब ऐसे आ जाए सेकंड रो पे 3 माइनस 1 2 2 माइनस 3 माइनस 1 5 माइनस 4 प्लस 1। क्या आ गया हमारे पास 2 आ गया, फिर हमारे पास क्या आ गया माइनस 1 आ गया और 1 आ गया। और ऐसे ही थर्ड रो में माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1, ये आपके पास आ जाएगा 0 0 माइनस 2 माइनस 2 आ जाएगा और 4 माइनस 1 तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो क्या आ गया 0 माइनस 2 और 3 के ओके हो गया। अब माइनस सी, अब आप लिखिए सी मैट्रिक्स। सी मैट्रिक्स हमारे पास है 1 3 माइनस 2 माइनस 1 2 और 0 के 3 4 और माइनस 1। ये भी हमारे पास आ गया 3 4 माइनस 1 3 4 माइनस 1। अब इन दोनों को मैनेज करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे। इन दोनों को मैनेज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो डियर हमारे पास ये आएगा a माइनस बी माइनस सी
इज इक्वल टू, अब इनको माइनस करें दोबारा उसी तरह जिस तरह हमने पहले माइनस किया है। अब माइनस का 1 और माइनस का 1 ये आ जाएगा -2, ठीक हो गया। और ऐसे ही फिर आप लिखेंगे -2 और -3, माइनस का 2 और माइनस का 3, माइनस का 3 और माइनस माइनस +2 प्लस का 5, ये हमारे पास आ गया -2 -5 और 5 के। अब 2 माइनस माइनस +1 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और -1 -2 -3 आ जाएगा, और ऐसे ही 1 और -0 तो ये दिया स्टूडेंट क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी 3 -3 और 1 के 0 -3 तो आपके पास क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। और इसी तरह फिर -2 -4 माइनस का 6 आ जाएगा, 3 + 1 प्लस का 4 आ जाएगा। ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया आंसर है -2 -5 5 3 -3 1 के -3 -6 और 4 के। तो ये डियर स्टूडेंट हमने क्या किया इसका थर्ड पार्ट सॉल्व कर लिया है। थर्ड पार्ट को हमने किस तरह और कैसे इसको सब्ट्रैक्ट करना था, किस तरीके से हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया है। तो ये डियर हमारे पास क्या आ गया थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन आ गया। अब रहता है हमारा फोर्थ पार्ट, लास्ट पार्ट इसका, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट हम देखते हैं इसका। अब फोर पार्ट इसका क्या है, फोर पार्ट हमारे पास है a माइनस n2 b माइनस c इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है a जैसे हमारे पास है 1 -1 2 के 3 2 5 और फिर हमारे पास है -1 0 और 4 के। ये डियर स्टूडेंट्स अब आगे हमारे पास क्या है माइनस माइनस लिखेंगे, ब्रैकेट लगा दें। अब आगे b माइनस सी, b माइनस सी, b मैट्रिक्स क्या है, b मैट्रिक्स हमारे पास है 2 1 -1 1 3 4 -1 2 और 1 माइनस n2। सी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स क्या है 1 3 -2 1 3 -2 -1 2 0 -1 2 0, फिर हमारे पास 3 4 -1 3 4 -1, ये आपके पास आ गया। ये जैसे हमारे पास आ गया क्योंकि माइनस, अब ए की जगह पे ये ए वाला मैट्रिक्स आ रहा, दरमियान में माइनस बी माइनस सी, बी माइनस सी, बी की जगह हमने बी वाला मैट्रिक्स लिखा है, ये जो हमारे पास लिखा हुआ है 2 1 -1 ये वाला सारा 1 3 4 -1 2 1, और माइनस सी की जगह पे ये सी वाला मैट्रिक्स लिखा है। अब इन दोनों को सिंपलीफाई करते हैं, माइनस करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा इज इक्वल टू, यहां से हमारे पास ये मैट्रिक्स है वैसे आ गया 1 -1 2 3 2 5 -1 0 और 4 के, फिर आगे लिखेंगे -n2। अब इनको माइनस करते हैं, सिंपलीफाई करते हैं, इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या है, जो हमारे पास सॉल्यूशन क्या बनेगा, 2 में से 1 चला गया 1 1 -3 -2 -1 माइनस प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है, यानी 1 -2 और 1 के। ऐसे ही 1 प्लस यानी +2 हो जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा +2,
अब हमारे पास क्या, ये क्या आ गया है, +2 आ गया। अब उसके बाद हम आते हैं 3 - 2 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्या आ गया 2 1 2 1 4 के हमारे पास ये निकला 2 1 4 2 1 4 के 2 1 2 1 4 के, तो ये हमारे पास स्टूडेंट क्या आ गया 2 1 4 आ गया। इसी तरह इसको मजीद सॉल्व करते हैं, इसको हम देखते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद अब उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। अब 2 1 4 आ गया। अब हम आते हैं इन दो को आपस में क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जब इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -1 -3 -4 के और 2 -4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -2 के, और इसी तरह 1 +1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद अब हम देखेंगे अब हमारे पास क्या आएगा। अब इसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने क्या किया है, इन दोनों को आपस में मैच करते हैं। अब जब इन दोनों को मैच करते हैं तो हमारे पास क्या, पहले हम ये देख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है 1 - 2 1 के 2 1 4 के और -4 -2 और 3 के, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे ये जो पॉइंट्स निकल रहा है, देखते हैं इसको ना 1 और -1 के और 1 -1 के, ये हमारे पास आ गया, तो हमारे पास आ गया। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं, तो 2 और 2 के बाद जो है ना हमारे पास क्या आ जाएगा 2 और -, इसको हम देख लेते हैं दोबारा स्टेप्स को। 2 हमारे पास क्या आ जाएगा -1, ये वैसे आ गया। अब इसको मजीद अगर सॉल्व करें, ये 1 था और -1 और 1 और 1 कितना हो जाएगा, सॉरी ये हमारे पास 2 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू, अब 1 और -1 0, 1 -1 0, फिर -1 +2 और -1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा +1 आ जाएगा, और फिर 2 और -1 +1 आ जाएगा, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा +1 आ जाएगा। ऐसे ही फिर हम नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ से 3 में से 2 चला गया +1 और 2 में से 1 चला गया +1 और 5 में से 4 चला गया, तो ये भी +1, ठीक हो गया। फिर इस तरह मजीद इसको सॉल्व करते हैं। -1 +4, तो क्या आ जाएगा +3 आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा +3 आ जाएगा। फिर 0 -+2 आ जाएगा, और ऐसे ही 4 में से 2 चला गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब क्या है इसमें हमारे पास सॉल्यूशन है 0 1 1 1 1 1 3 2 और 1, तो ये डीएस में हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इसके साथ ही तो ये क्वेश्चन हमारे पास क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 4। तो इसको आपने बार-बार मेरी वीडियो को देखना है, रिपीट कर करके, जहां भी समझ ना आ रही हो तो दोबारा उसको रिपीट करके आपने देखना है। मजीद भी अगर समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई करूंगा। और दूसरा जो है कि आप मेरे सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिए उनको इंशाल्लाह हर वीडियो और इस तरह का हर क्वेश्चन उसको मिलेगा, बहुत फायदा होगा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करें, और बाकी जो मेरे स्टूडेंट जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है तो वो अपने दोस्त और फ्रेंड्स को मजीद जो है ना इनसे सब्सक्राइब करवाएं, और दूसरा जो है ना कमेंट और लाइक करना ना भूलिएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।